हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज वीके सिंह एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जैसे कि लिखा हुआ है सन 2022 और यूपी लिखा हुआ है। यूपी सुपर टेट की वैकेंसी और सीटेट नोटिफिकेशन टेट। हालांकि आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ आया हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं सुपर टेट वैकेंसी, सीटेट नोटिफिकेशन, इनके जो है हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। पूरा बताएंगे कि वैकेंसी कब तक क्या आएगी, सीटेट नोटिफिकेशन के बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे। उससे पहले हम एक चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं, वर्णमाला, जो कि आपके इन तीनों वैकेंसी में बहुत काम आने वाला है। चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो या सुपर टेट की वैकेंसी हो, वर्णमाला से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये वर्णमाला। हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। वर्णमाला जो है, पूरी वर्णमाला इस वीडियो में समाप्त कर लेते हैं, जो कि मैंने खुद ही अपनी हैंड राइटिंग में तैयार की है। बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट मैंने लिए हुए हैं और बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा समझते हुए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारी चीज़ें जो है, जो मैंने बताया अभी, सुपर टेट वैकेंसी और सीटेट नोटिफिकेशन वीडियो के अंत में डिस्कस भी करेंगे। और उससे पहले आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही में वर्णमाला ये चैप्टर जो है ये पढ़ते चलें और समझते चलें। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले वर्णमाला जैसे कि बात करते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को जो है हम वर्ण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके कोई टुकड़े ना किए जा सके उसको हम वर्ण कहते हैं। सिंपल सी बात है वर्ण। तो वर्ण आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण जैसे कि मान लो छोटा है, बड़ा, छोटी, बड़ी, आगे छोटा हो, बड़ा उल, इनके कोई टुकड़े नहीं हो सकते हैं, तो इनको जो है हम वर्ण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि छोटी से छोटी बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आगे समझने में बड़ी दिक्कत है, तो इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आगे जैसे प्रश्न बन जाते हैं बहुत सारे, वर्णमाला किसे कहते हैं, और इसका आंसर है किसी भाषा के वर्णों में व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए व्यवस्थित समूह को ही कहते हैं। जैसे छोटा है तो इसके बाद बड़ा आना चाहिए, छोटी आनी चाहिए, ये नहीं कि छोटा के बाद डायरेक्ट छोटी आ गई। तो अगर व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उदाहरण से मैंने समझा भी दिया है। और आगे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे लिखा है हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्णमाला को जो है दोस्तों वो दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, यानी कि दो भागों में हिंदी वर्णमाला को बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। वर्ण कितने होते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, वर्ण वर्ण कितने होते हैं? तो वर्ण जो होते हैं फ्रेंड्स वो टोटल 52 होते हैं। ठीक है, इसी के साथ जैसे कि लिखा हुआ स्वर, अभी बताया मैंने दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 तो स्वर के बारे में बात कर लेते हैं। जो वर्ण बिना किसी सहायता से स्वतः यानी कि अपने आप स्वयं उच्चरित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जिनको किसी का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है उसको हम स्वर कहते हैं। और अगला प्रश्न है स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये सिंपल से क्वेश्चन है और कभी कभी इनके आंसर में जो है बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। कई सारे ऑप्शंस दिए होते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन आप लोग जहाँ पे 11 टिक दिया हो तो वहीं पे टिक करिएगा, क्योंकि स्वरों की जो संख्या है, स्वरों की संख्या वो 11 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे लिखे हुए हैं स्वर कितने हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, रिल, ए, आए, ओ, आओ, ये 11 जो है हमारे स्वर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं स्वरों के भेद के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, स्वरों के भेद के बारे में। अब स्वरों के भेद के बारे में बात कर लेते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 तो हास्य स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लुत स्वर। अब इनके जो है एक एक को हम डिटेल में आपको बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हास्य स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, यानी कि शॉर्ट वोवेल्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आ, ई, उ, रिल। ठीक है, तो इनमें बहुत कम समय लगा, शॉर्ट वोवेल्स इन्हें कहते हैं। और नंबर सेकंड है जो लॉन्ग वोवेल्स, जिन्हें समझते हैं दीर्घ स्वर जिसे कहते हैं, जिन्हें बोलने में हास्य स्वर से ज़्यादा समय लगता है, यानी कि इससे ज़्यादा समय इसमें लगता है, इससे 2 गुना समय। ठीक है फ्रेंड्स, हास्य स्वर से दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है। ठीक है, इसमें एक मात्रा का समय लगता था और इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। सिंपल सी बात आप समझ लेंगे। जैसे बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो जो है इनमें ये आपका लॉन्ग वोवेल्स हो जाएंगे, लॉन्ग वोवेल्स। ठीक है फ्रेंड्स,
2 मात्राओं का समय लगता है इसमें। आगे समझते हैं प्लुप्त स्वर यानी कि लॉन्गर वोवेल्स, जो इन दोनों का भी बाप है कह सकते हैं आप, जो इन दोनों का बाप है, यानी कि हास्य स्वर और दीर्घ स्वर का भी बाप है। इसमें दोनों से ज़्यादा समय लगता है, इन दोनों से 3 यानी कि 3 मात्राओं का समय लगता है इसमें बोलने में, 3 मात्राओं का समय लगता है, जिन्हें बोलने में हास्य स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, यानी कि इन दोनों स्वर से ज़्यादा समय लगता है। तो ये है प्लुप्त स्वर। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से ट्रेंड होते हैं फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। और इसमें जो होता है ओम, इसका एग्जाम्पल है प्लुप्त स्वर। जैसे कि आप समझ रहे हैं, ये जो है हमारा ये छिपा होता है, यही जो है प्लुप्त स्वर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे कि इसका सिंबल जो समझते हैं, प्लुप्त स्वर का चिन्ह कौन सा होता है, तो ये आप देख पा रहे हैं प्लुप्त स्वर का चिन्ह है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसका चिन्ह बताइए कौन सा है, तो ये आप बता देंगे फ्रेंड्स। तो पूरा जो है हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है, और जो मेन क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम में हैं वही मैंने लिए हैं, ज़्यादा फालतू का मैंने इसमें कुछ नहीं लिया है। और कुछ रह गया होगा तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे अभ्यर्थी बेचारे इस इंतजार में, यानी कि टेट सीटेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं सुपर टेट की वैकेंसी के लिए, कि कब वैकेंसी आए, कब जो है वो लोग अप्लाई कर पाएँ और आगे बढ़ें, जॉब अपनी सीटेट पक्की कर पाएँ फ्रेंड्स। तो उनके लिए कहना यही है कि अपनी तैयारी जो है फ्रेंड्स, अपनी तैयारी बरकरार रखें। आप बिल्कुल निश्चिंत ना हो, बहुत जल्द ही आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं बेचारे, कमेंट में पूछ रहे थे, जो टेट या सी टेट क्वालिफाई नहीं है, तो उनके लिए मैं कह दूं कि हो सकता है कि सी टेट यानी कि सीबीएसई वाले जो हैं सी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें, उसके बाद ही सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिले। 50% चांस हम कह सकते हैं कि सी टेट एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद शायद सुपर टेट की वैकेंसी मिले। लेकिन सुपर टेट वाले जो हैं इस विश्वास पे ना रहें पूरे तरीके से कि सी टेट के बाद ही वैकेंसी आएगी, ऐसा कुछ नहीं। अपनी तैयारी बरकरार रखें, इससे पहले भी आ सकता है, और क्या पता मई या जून में आ जाए। और सी टेट का जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि अब अप्रैल में तो आना नामुमकिन है। आज 25 अप्रैल हो गई है, और जो है मई के पहले वीक या लास्ट वीक में जो है सी टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को जरूर मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है। और ये जो चैप्टर था, ये टेट सी टेट सुपर टेट के तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। ये आप बड़े ध्यान से वीडियो रोक रोक के समझें और पढ़ें। ठीक है। तो आप लोगों को हताश नहीं होना है, सुपर टेट की वैकेंसी देखने को जल्दी मिलेगी, आपको सी टेट का भी नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो आपने देख लिया होगा, और इस वीडियो यानी कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं जो है आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से अच्छे अच्छे चैप्टर्स और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।